हम आज बैठे हैं डॉक्टर रश्मि झा के घर। ये आयुर्वेदाचार्य हैं और एक्यूपंक्चर थेरेपिस्ट हैं। वो हमें बता रही हैं कि अगर कीड़े अंदर पेट में हैं तो वो क्या क्या नुकसान दे सकते हैं और उनको कैसे हम ठीक करें। देखिए, मैंने 1975 में आयुर्वेद में ग्रेजुएशन किया था और तब से मैंने सोचा था कि मैं सिर्फ आयुर्वेद ही करूँगी। और मैं जगदलपुर की रहने वाली, तो मेरे भाई वहाँ वकालत करते थे, तो उनके तमाम दोस्त जो हैं वो एलोपैथी के डॉक्टर थे। तो उन्होंने कहा कि हम तुमको पेशेंट देंगे, तुम आयुर्वेद की प्रैक्टिस करो। तो तब हमने वहाँ यानी 75 से आयुर्वेद की प्रैक्टिस शुरू की। और उसके बाद 84 में यहाँ गैस टेस्ट दी हुई थी, तो बहुत ज़्यादा मुझे एक्सपोज़र हुआ था। तब मैंने उस समय एक्यूपंक्चर से मुझे फ़ायदा हुआ, तो फिर इसके बाद मैं चाइना गई। वहाँ 3 साल मैंने एक्यूपंक्चर की स्टडी की और उन्होंने मुझे ट्रीट किया। पूरी तरह ठीक होने के बाद मैं वापस इंडिया आकर और यहाँ एक्यूपंक्चर और आयुर्वेद दोनों की प्रैक्टिस करती हूँ। अब शासकीय सेवा से रिटायर होने के बाद में और भी अच्छी तरह से काम कर पा रही हूँ। तो ज़्यादातर हमने देखा है कि वर्म्स वाले पेशेंट काफ़ी होते हैं। तो हमारे जो धूल मट्टी जैसे जिसमें हम बच्चे खेलते हैं, छोटे बच्चे धूल में खेल रहे हैं, बड़े तो है हाथ धो लिए ठीक है, पर छोटे बच्चे धूल में खेल रहे हैं, वही हाथ मुंह में गया। तो जो छोटे छोटे वर्म्स के जो अंडे हैं, थ्रेड वर्म के, टेप वर्म के, सिस के, ये जो पिन वर्म होता है, थ्रेड वर्म होता है, इस तरह के बहुत सारे इसमें धूल मट्टी में वो उसमें मिले होते हैं। और वो धूल के साथ में मट्टी के साथ पेट में कब चलेगा पता नहीं चलता। तो बच्चा कभी ऐसी नाक खुजाएगा, कभी एनस में उसको ईचिंग होगी, तो समझ जाइए कि उसके पेट में कीड़े हैं। कई बार बड़ों को भी ये ऐसा, हम आमतौर पे लोग सोचते हैं कि सिर्फ बच्चों को ही चुनचुने होते हैं, बच्चों को ही कीड़े होते हैं, ऐसा नहीं है। बच्चे जो है जब उनको काटते हैं तो वो इजीली बता देते हैं कि हमें यहाँ चुनचुने काट रहे हैं, हम्म। नाक में खुजली हो रही। पर बड़ा जो है वो संकोच करता है, नहीं बताता एडल्ट। पर अभी मेरा एक केस मैंने देखने में आया कि वो अचानक वकील साहब बेहोश हो गए और उसके बाद उनको हॉस्पिटलाइज किया गया और पता चला कि उनका हीमोग्लोबिन 4 हो गया था। इसके कारण गश खा के गिर गए। तमाम इन्वेस्टिगेशन हुए, कुछ भी पता नहीं चला कारण क्या है। उसके बाद में सब तरह की हर जांच ठीक आई, तो कुछ कारण समझ में नहीं आया कि इतने एनीमिक कैसे हो गए। तो फिर मैंने उनको एडवाइस किया, वो रीवा में है, मैंने उनसे कहा कि एक बार उनका स्टूल टेस्ट कराओ। तो पता चला कि उनको वर्म्स थे। हम्म। तो जो भी वो खाते थे, तो उसके कारण सब कीड़े की पार्टी हो जाती थी। हम्म। और खाना बहुत खाते थे वो। तो सबका सोचना ये था कि इतना सुनील इतना खाना खाता है, फिर कैसे इसको इतना एनीमिया हो गया। तो जब मैंने कहा कि नहीं स्टूल टेस्ट कराओ और पता करो, तो जब पता चला कि उसको तो वर्म्स थे, उसके कारण जो है हम्म। उसको ये एनीमिया डेवलप हुआ। और हमारे सुनील मास्टर जी को वकील साहब को शौक था कि वो नाखून, एक हाथ का नाखून वो बोलते थे कुछ खोलने में उसके लिए आसान रहता है, तो वो लेफ्ट हैंड का नाखून बढ़ाए रखते थे। और जैसे शौच करने के बाद में बाएं हाथ से ही तो साफ करते हम्म। हैं, तो वो अंडे उनके मुंह में जाते रहे और कभी उनकी पूरी ज़िंदगी जो है उनको वर्म्स की शिकायत बनी रही। और उनको पता नहीं चला कि ये बड़े नाखून के कारण हम्म। उनको इतना बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। तब मैंने उनको सजेस्ट किया कि भाई अब नाखून कटवा लो, दोबारा ना हो तुम्हें। तो अब वो बिल्कुल स्वस्थ हैं, बिल्कुल ठीक हैं और उनको कुछ भी तकलीफ़ नहीं है। तो अब इसके वापस लिए अगर इलाज कुछ करते हैं तो क्या किया जाए। इसके लिए इलाज हमारे यहाँ विडंगा रिष्ट दिया जाता है आयुर्वेद में, और वायविडंग का चूर्ण देते हैं। तो वायविडंग खाने के बाद में कुछ मीठा खाएं, जैसे वर्म्स की पार्टी हो जाएगी। हम्म। उसके बाद परगेटिव कुछ चाहिए, हम्म। तो ये सब गोल दे दें या पंचकार्ड चूर्ण दे दें, कुछ भी ऐसा। कृमि कुठार रस आता है, वायविडंग आता है। छोटे बच्चे ये सब दवा नहीं खाते, हम्म। तो उनको जो है वायविडंग का पाउडर मुनक्का आधा चीर के उसके अंदर भर दें। हम्म। मुनक्का मीठा होता है तो हम्म। बच्चे आसानी से खा सकते हैं, उसके साथ एक दो अंजीर दे दें, तो वो माइल्ड परगेटिव भी हो जाता है हम्म। और साथ में जो वर्म्स है वो निकल भी जाते हैं। उसके साथ में विडंगारिश 3-3 चम्मच सुबह शाम दे दें, तो जो बचे खुचे अंडे वो भी निकल जाएंगे।
पर पहले एक बार एलोपैथी दे देना चाहिए, एल्बेंडाजोल मेबेंडाजोल। इसका एक कोर्स यदि कर दिया जाए तो जो मोस्टली आधे से ज़्यादा निकल जाते हैं, फिर भी थोड़े बहुत बच जाते हैं, तो उसके लिए आयुर्वेद का ट्रीटमेंट यदि 1 महीने लगातार किया जाए तो ठीक रहता है। और घर में यदि एक किसी को वर्म्स हैं तो पूरे घर के सारे लोगों को डीवर्मिंग करनी चाहिए, ओके। क्योंकि एक को हुआ तो सबको हो सकता है, क्योंकि वही हाथ से यदि खाना बना रहे हैं, पानी पी रहे हैं, कर रहे हैं, तो वो स्प्रेड होता है, तो वो तो नेकेड आई से दिखाई नहीं देंगे उसके अंडे, तो सबको वर्म्स हो सकते हैं। इसलिए घर भर के सारे लोगों को डीवर्मिंग एक बार करनी ही चाहिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू।